हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर आपका दीपांजलि क्लास में एक बार स्वागत करता हूं और एक नए वीडियो के साथ। तो हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवकरण। जो कल हम पढ़े थे उसके प्रयोग यानी प्रभाव, मैंने हम किस तरह से उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में जानेंगे क्या कैसे होता है। तो चलिए, पहला आता है भोजन का पचना, जो कि हमारे शरीर में किस तरह से भोजन पचता है और उसमें एक ऑक्सीकरण अवकरण की भी कुछ हेल्प होती है, तो उसके बारे में जानेंगे। जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उसके सही उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। पाचन क्रिया के समय स्टार्च घटित होकर ग्लूकोज बनाता है। स्टार्च जो है पाचन क्रिया के समय ग्लूकोज बना देता है, जो ग्लूकोज यहाँ पर आपको लिखा गया है फार्मूला C6H12O6 का। ठीक है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। और श्वसन जो हम श्वसन छोड़ते हैं उस क्रम में CO2 हमारे शरीर से निष्कासन होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर से निष्कासन होती है, जिससे हमारे शरीर की ताप को नियत रखने में काम करता है। जितना ये क्या करता है, एनर्जी हमारे शरीर के ताप को नियत करने में काम देता है। इसमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण की होती है। तो अगला हमारा आता है भोजन का दुर्गंधित होना। भोजन जब सड़ जाता है तो क्या होता है, उसके बारे में अब जानना है। जब ताज़ा भोजन होता है तो लंबे समय तक अगर खुले में वातावरण में उसे छोड़ दिया जाए तो वह क्या होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, दुर्गंध आने लगता है। ठीक है, जब दुर्गंध आने लगता है तो भोजन जो है उसे बासी भोजन भी कहा जाता है। तो वो भोजन जो है उसमें तेल होता है, वसा होता है, ये सब जो है वायु से ऑक्सीजन को लेकर अपने आप को ऑक्सीकृत कर लेता है, जिससे गंध एवं स्वाद होने लगती है। लेकिन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया यहाँ पर होने लगती है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया ना होना चाहिए। अगर होता है तो भोजन दुर्गंधित होगा। इसको रोकने का भी कुछ उपाय है। तो रोकने का उपाय आप लोग जानते हैं कि आज फ्रिज चल रहा है, रेफ्रिजरेटर जिसको आप बोला जाता है, वो भी चल रहा है, तो इसी को हम उपयोग करेंगे। भोजन को दूषित होने से रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, देखिए, भोजन में विशेष प्रकार का पदार्थ जैसे सिट्रिकम, ठीक है, लेसिथिन, ये सब जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है कहते हैं जिसे। ठीक है, इस सब को अगर मिला दिया जाए तो भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा और हमारा भोजन क्या होगा, दुर्गंधित नहीं होगा, जिससे हमें उस भोजन को फिर से ग्रहण कर सकते हैं। हमें जो है ताज़े भोजन को ही हमेशा ग्रहण करना चाहिए। तो इसके आगे फिर हम देखते हैं भी, हमने पहले ही बोला है कि घरों में भोजन में घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखें। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में रखा जाता है भोजन को, तो सुरक्षित रहता है, वहाँ पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को रोकने का काम करता है। ठीक है, अगर यदि ऑक्सीकरण की आप घर में किसी प्रकार से उसे ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने का काम करें तो आपका जो है भोजन हमेशा ताज़ा ही रहेगा। तो इस तरह से भोजन को वायुरुद्ध बर्तन में, वायुरुद्ध का मतलब हुआ जहाँ हवा पहुँच ही ना जाए, जिस बर्तन में ऐसा बर्तन में रखिए जहाँ की वायु माने जो हवा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो उस बर्तन में रखने से भी भोजन आपका सुरक्षित रहेगा। तो ये सब थी भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए। तो अब अगला पॉइंट आता है फिर ऑक्सीकरण की अवकरण की अभिक्रिया लगती है तो संक्षारण, जो कि आप देखते हैं कि कभी कभी लोहे में जंग लग जाता है तो उसका जो है ऊपर वाली परत झरने लगता है, यानी गिरने लगता है, तो वो संक्षारण होगी। संक्षारण प्रकृति में होने वाली एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास का मतलब नहीं, अगले चैप्टर यानी धातु और धातु का एक स्पेशल चैप्टर है, उसमें अच्छे से जानेंगे ये भी ऑक्सीकरण अवकरण। क्योंकि हवा जब आती है धातु के संपर्क में तो वह जो उसमें जंग लगता है, और जंग लगने के बाद जंग जैसे ही लगता है वैसे ही वह जो है लोहे से परत अलग संचालन होना शुरू हो जाता है,
यही ऑक्सीकरण अवकरण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण संचालन में भी अभिक्रिया होती है, संचालन की क्रिया काम में। तो चलिए फिर अगला है दहन की क्रिया। दहन, कोई भी चीज़ को हमें जलाने में जो है हमें क्या होती है, उसमें भी ऑक्सीकरण अवकरण की क्रिया पूर्ति लगती है। जैसे कोयला को जलाना है तो कोयला को केवल आग दे दिए तो नहीं लगता है, वहाँ पर आप बिना हवा में, बिना वायु में आप कोयला को कितना भी कोशिश कर लें, आप वहाँ पर उसे जला नहीं सकते हैं। जब तक आप वायु में नहीं लाएंगे, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है तो कोयला नहीं जलेगी। और एलपीजी भी वही बात है कि जब तक आप वायु में नहीं रहेगा, निर्वात में कभी भी कोई संभव नहीं है दहन की क्रिया। तो इस सब के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिएक्शन जो है आवश्यक होता है। तो दहन की क्रिया में भी ऑक्सीकरण अवकरण की जरूरत पड़ती है। तो फिर इसके अगले क्लास में आएंगे नया वीडियो लेकर। अब हमारा वीडियो बहुत ही कम, इस चैप्टर में हम कम ही पढ़ना बचा है। अब दो से तीन क्लास बहुत हो गया है, तो 2 से 3 क्लास में जो है यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर तो बोर्ड पर बताना संभव नहीं है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर चलेगा। आप कोई भी वीडियो देखिए तो फुल वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही आगे जाके तकलीफ हो सकता है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। फिर आपको हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।